बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं बशार राज़ी साहब, जर्नलिस्ट हैं, सुप्रीम कोर्ट कवर करते हैं। बशार राज़ी साहब, ख़बरें तो आज आई हैं अडयाला जेल से भी और सुप्रीम कोर्ट से भी। पहली वीडियो शुरू करते हैं अडयाला जेल से। जो ख़बरें आई हैं, ख़बरें हैं कि इमरान खान साहब ने कहा है कि एक तो जिन्होंने मिस हैंडल किया बुशरा बीबी को, नैब की टीम ने, उनके खिलाफ वो कार्रवाई करेंगे। फिर काजी फाइज ईसा, जस्टिस आमिर फारूक और सिकंदर सुल्तान राजा, इनके खिलाफ कोई तगड़ा किस्म का रेफरेंस दायर किया जाए और जो कुछ पीटीआई के साथ इन लोगों ने किया है उस हवाले से कानून का शिकंजा कसा जाए, कानून के दायरे में इन्हें निपटा जाए। इनसे क्या तफसीलात सामने आई हैं इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया मुगल साहब। एक तो कुछ चीज़ें जो रिपोर्टेड होती है ना, वो मैं समझता हूँ कि प्लानिंग के तहत रिपोर्टेड होती है। अब ये है कि जो इमरान खान गुफ्तगू करता है ना साफ़ियों से, वहाँ पर वो चीज़ रिपोर्ट नहीं होती। बाहर आकर वो बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ रिपोर्ट होती है। और वो एक ख़ास मीडिया हाउस से रिलेटेड जो बंदा है ना, वो टिकर बनाता है, वो फाइल करता है, फिर सबको वो फाइल होते हैं, तो फिर वही चलते हैं आगे, अप्रूव होते हैं, फिर वो चलते हैं। अब देखिए, जिस तरह आज इमरान खान ने एक गुफ्तगू की वहाँ पर, लेकिन ये कहीं रिपोर्ट नहीं हुआ किसी भी मीडिया चैनल में। एक तो उन्होंने कहा कि मुझे जेल के अंदर से गिरफ्तार किया गया। नैब जो नया तोशा खाना बना और नैब की टीम वहाँ गई। खान साहब ने कहा कि मुझे जब कहा गया कि नैब की टीम आई, तो मैं जब उस जगह पहुंचा, मुतलका जगह, वो मेरे पास है, तो मैंने देखा कि उनके साथ कोई ऐसे बंदे, कुछ और बंदे थे, अच्छा, जो जिन्हें मैं नहीं जानता था। सही। अब नैब से तो नैब जितने भी लोग जाते हैं, इमरान खान तो सबसे गई है। इमरान खान को ज़्यादा वो सिस्टम का हिस्सा रहे यार। कुछ उनके अपने लगाए हुए लोग हैं, कुछ और नए लोग हैं, लेकिन वो जाते हैं, वो उन्हें पहचानते हैं। लेकिन कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें खान साहब ने देख के रियलाइज़ किया कि नहीं यार, ये वो लोग नहीं है जो मुझे गिरफ्तार करने के लिए, ये कुछ और लोग हैं। तो खान साहब ने कहा जी कि मैं उस सूरत तक यहाँ से बाहर नहीं जाऊँगा जब तक मेरी लीगल टीम ना आए। मेरी कानूनी टीम आएगी तो मैं उनकी मौजूदगी में यहाँ से जो है ना, फिर वो जाऊँगा, जाकर गिरफ्तारी दूंगा। अच्छा, एक चीज़, जेल के अंदर से कौन सी गिरफ्तारी होती है, एक तो ये। और फिर जो बुशरा बेगम ने, आपने देखा होगा कि वहाँ पर ख्वातीन अलकार का लफ्ज़ इस्तेमाल किया, लेकिन ये हकीकत में ख्वातीन अलकार का लफ्ज़ इस्तेमाल ही नहीं हुआ। आज जो गुफ्तगू हुई, हाँ, उसमें मर्द अलकार का कहा गया और धक्के दिए गए, ये बात इस्तेमाल की गई। लेकिन यहाँ पर हमारे सामने जब वो चीज़ आई, तो उसमें कहा गया जी कि ख्वातीन, नहीं, वो ख्वातीन अलकार, ऐसी बात नहीं है। बुशरा बेगम ने कहा, जिस पर इमरान खान थोड़े से वो हाइपर हुए। सर, आप इमरान खान, आपको पता है कि बुशरा बेगम के हवाले से बड़ी वो कॉन्शियस है उस हवाले से, और ज़ाहिर उनकी वो उनके साथ बंद है बेचारी बुशरा बेगम, तो उनकी बेगम है, तो ज़ाहिर कॉन्शियस तो होना पड़ता है। उन्होंने कहा कि जब उन्होंने बुशरा बेगम ने उनके सामने ये बात की कि मुझे मर्द अलकारों ने धक्के दिए। अब ये धक्के उसी जेल के अंदर दिए गए ना, मर्द अलकारों ने। जब वो नैब वाली गिरफ्तारी, उनकी जमानत बरीयत हो गई थी ना इद्दत केस में, तो फिर वो मर्द अलकार थे जिन्हें धक्के देकर उन्हें गिरफ्तार किया, बाहर लाया गया था, गाड़ी को घुमा के फिर दूसरे गेट से। जो रिपोर्ट हुआ, वो ये रिपोर्ट हुआ जी कि नहीं, वो ख्वातीन अलकार थी। ऐसी ये मैं कहता हूँ कि ये मिस चीज़ें करके ना, तो रिपोर्टेड मैनेज, यू कैन से कि मैनेज करके रिपोर्टिंग होती है। क्योंकि मैं आपको बताऊं कि होता क्या है। मोल साहब, मैंने नवाज शरीफ का तोशा खाना केस कवर किया, ये 2018 की बात है, 2019 की बात। जो अंदर से टिकर बनते थे ना, जो बशीर जो जज थे जिनकी अदालत में ये केस चल रहा था, जो रिटायर हो गए, वहाँ टिकर बना रहा था पीटीवी का बंदा। अच्छा, अंदर से पीटीवी वाला टिकर जो बनाता था ना, वो फिर सबको सर्कुलेट होते थे और फिर वो टीवी चैनल को जाते थे। ये चीजें मैनेज ऐसे की जाती हैं। जरा शायद खान अब्बासी की हुकूमत अलाउ नहीं थे, रिपोर्टर अलाउ थे। मैं तो उस वक्त एक एजेंसी के साथ काम करता था, न्यूज एजेंसी के साथ। हाँ, तो मैं तो उस वक्त मैं तो वही रिपोर्ट करता था जो सच होता था। लेकिन बाकी मैंने ये प्रैक्टिस देखी ना वहाँ पर, कि जो बात कहते थे स्टार गवाह, उस वक्त वो जो FIA के DG थे, क्या नाम था उनका, वाजिद ज़िया साहब। हालांकि ये स्टार गवाह के वाले से वहाँ बात चली ही नहीं थी। तो बाद में फिर वो स्टार गवाह, फिर आपको पता है कि यहाँ पर वो पंजाब हाउस में एक
वही जो बयान मियाँ साहब ने उधर पढ़ा था, यहाँ पर आकर उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी लोगों को बुलाकर। ये चीज़ें इस तरह मैंने वहाँ देखा था कि यार ये मीडिया मैनेज हो जाता है, मीडिया मैनेज होता है। और फिर मैं जो रिपोर्ट करता था तो दूसरे दिन, अच्छा एक दिन मैंने ये रिपोर्ट किया, नवाज शरीफ साहब ने ये बात की मेरे सामने, उस वक्त सदारती इंतखाबात के हवाले से बात हो रही थी कि जिसमें नवाज शरीफ साहब खुद जो है वो सदर के नहीं, नवाज शरीफ सॉरी मौलाना फजल रहमान खुद सदर के उम्मीदवार बन गए थे। उन्हें भेजा गया था पीपल्स पार्टी के साथ मामला तय करने के लिए, नवाज शरीफ साहब ने अपना कूड़ा निकाल के वो अपना कूड़ा निकाल। मैंने वहाँ पर खड़े होकर मियाँ साहब ये कह रहे थे, मैंने रिपोर्ट किया था ये जंग में, उस वक्त मेरी 3 कॉलमी में मेरी खबर छपी थी फ्रंट पेज पे। वो ये हुआ कि उन्होंने कहा यार ये पीपल्स, मियाँ साहब ने कहा ये पीपल्स पार्टी जो है ना ये नाकाबिले एतबार है। मैंने बिल्कुल जो उन्होंने कहा मैंने वो रिपोर्ट कर दिया। दूसरे दिन मैं जब कोर्ट गया तो मियाँ साहब, मैंने देखा मियाँ साहब ने अखबार जंग हाथ में रखी हुई मुझे ढूंढ रहे हैं कि वो कहाँ गया। मैंने कहा ये कल आपने बात की थी, किसके साथ बात की थी? जब वो कह रहे थे उनके साथ वो बैठे हुए थे मरहूम मुशाहिदुल्लाह खान, वो उन्हें कह रहे थे। तो आज जो बात इमरान खान ने जिस तरह की है, एक तो इमरान खान ने बन्नू वाक़े पर बहुत लंबी, बहुत देर मतलब गुफ्तगू उनकी हुई। एक तो बन्नू वाक़े पर जो इंसिडेंट हुआ बन्नू का, उस पर उन्होंने बड़ी शदीद गम और गुस्से का इज़हार किया। फिर उन्होंने कहा कि जी मैं खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को, अली अमीन गंडापुर का नाम लिया उन्होंने, कि जब वो मुझे मिलने आए तो मैं उन्हें कहूँगा कि इस पर आप अनाउंस कर दिया कि जुडिशल इंक्वायरी करवाएं, इस पर जुडिशल कमीशन बनाएं, अनाउंस कर दिया। ये तो खैर अभी आप बता रहे हैं, मुझे इस हवाले से नहीं पता। एक तो उन्होंने ये बात की, फिर उन्होंने वहाँ पर ये जो एक ये बात चल रही थी कि पीटीआई और पीपल्स पार्टी जो है वो कहीं वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की मोशन आ जाए तो वो पीटीआई और पीपल्स पार्टी एक ही तरफ होंगे। तो मेरे ख्याल में जब ये बातचीत चल रही थी तो उस वक्त जरदारी साहब जो है ना वो शीशे के सामने खड़े होकर मुस्कुरा रहे थे कर रहे थे कि ठीक है जी। अब देखे वो प्लान बना रहे थे जी, कहीं ना कहीं वो टांग रहे थे प्लान बनाकर दीवार के साथ कि ये मैंने पीटीआई को यहाँ खिलाना है, मैंने मुस्लिम लीग नून को यहाँ खिलाना है और यहाँ से मैंने चोर दरवाज़ा तलाश करना, फिर आगे जाना है। आज इमरान खान साहब ने कहा भाई तू कौन होता है, ये कौन पीपल्स पार्टी और नून लीग के सिक्के के दो रुख हैं। उन्होंने कहा 88 करोड़ रुपए की इसने जनाब वो सदारती है उसका जो है वो मंजूरी दी अखराजात की। तो लोग भूख से मर रहे हैं और ये और साथ कहते हैं कि हमने तनहा मराहत नहीं देनी। फिर उन्होंने रेफरेंस के बारे से भी बात की। उन्होंने कहा मैं थोड़ा सा पढ़ लूँगा अगर वो थोड़ा सा, लेकिन उन्होंने कहा किसी भी सियासी जमात पर, अच्छा इमरान खान साहब ने सियासी जमात की पाबंदी के हवाले से भी बात की कि सियासी जमात की जमहूरियत में नहीं होता ऐसा। ये बात तो दुरुस्त है, आप डेमोक्रेटिक वोट पे हराए ना, किसी को गिराना है। सियासत में मुकाबला सियासत से किया जाता है ना यार, ये नहीं कि सियासत में मुकाबला आप जो है दूसरे को उसकी पाबंदियाँ लगा कर करें, ऐसा नहीं होता। और ये फितरती असूल है। मैं आपको एक बात बताऊँ बहुत साहब, बाज़ लोग हमारे बेचारे अल्लाह ताला उन्हें जो है दानिश दे, वो बेचारे इस लेवल पर होते हैं, वो कहते हैं कि किसी को दबा दिया तो बस वो ख़त्म हो गया। फितरती असूल है कि जब किसी को दबाए ना तो वो उभर कर सामने आता है। फिर इमरान खान जैसा बंदा यार वो सामने हो तो आप जितना उसे दबाएंगे वो इतना उभर कर सामने आएगा। वो इमरान खान बुनियादी तौर पर ये जान चुका है कि मेरे साथ जो है वो अवाम की कुव्वत है, वो किसी सूरत में अवाम की कुव्वत पर कंप्रोमाइज़ नहीं करेगी, किसी सूरत में भी। अगर उन्होंने अवाम की ताकत पर, अवाम की कुव्वत पर कंप्रोमाइज़ किया मोहम्मद साहब, तो फिर आप कह सकते हैं इमरान खान की तो सियासत ख़त्म हो गई। इन्होंने तो कोशिश की थी कि इमरान खान को बैरून मुल्क भेज कर उसका मक्कू ठप दिया जाए। तो इमरान खान तो सियाना आदमी है ना, उन्होंने कहा भाई मैं बैरून मुल्क तो किसी सूरत नहीं जाऊँगा, मेरा जीना मरना सारा कुछ पाकिस्तान में है, मेरे कौन से बाहर कारोबार चल रहे। एक फ्लैट था वो बेच दिया मैंने बहुत पहले, जिसे मियाँ साहब कह रहे थे कि वो फ्लैट अच्छा हुआ तो डर नहीं हो तू, ये खुद उन्होंने लतीफ़ा सुनाया था। जी, पेंट हाउस का पूछा था कि आंधी आई तो ये उड़ तो नहीं जाएगा। एक तो ये भी बात उन्होंने की, और दूसरा जो सियासी पार्टियों पर पाबंदी के वजह से अगर पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड देखें ना तो वो इतना अच्छा नहीं है। वो इसलिए कि इस मुल्क में जब भी पाबंदी लगाई गई ना, एक तो यार मुझे मुगल साहब वो बात रात को कोई दोस्त कमेंट कर रहा था कि बिशारत रजा साहब बड़े खुलकर बोलते हैं। अब ये सच तो बताना चाहिए ना यार, ये तो नहीं है कि बंदा वो सच को दबा कर रखे। अब पाकिस्तान में दो चीज़ों की जो है ना ये इसकी जब भी उन्होंने प्रैक्टिस की है ना तो इसके उल्ट नतीजे हुए। एक तो ये जो कहा गया जी कि पाबंदी सियासी जमातों पर, आपने उस वली खान की सियासी जमात पर पाबंदी लगाई थी तो क्या मिला था आपको? आज अब अहमद वली को पीपल्स पार्टी ही सेनेटर बनवा दी, एमक्यूएम को लगाई या दूसरे को लगाई, तीसरे पर लगाई, क्या मिला? माजी की गलतियां सुधारी भी जा सकती हैं।
और सुधारने की बात करें ना, पाबंदी लगाने की बात ना करें ना। और फिर हमारी जो कौमी सलामती है ये बड़ी नाजुक है। ये बोला इमरान खान नहीं, कौमी सलामती की बात की इन्होंने, मैं ये बड़ी नाजुक है यार। आप 47 से लेकर टिल 9 आज तक देखे 77 साल हो गए। पाकिस्तान जब बना तो उस वक्त कौमी सलामती, और दूसरा गद्दार के वाले से भी कहा जाता है गद्दारी के। आप हर रोज फतवे बांट रहे होते हैं, तमगे बांट रहे होते हैं। सबसे पहले इस मुल्क में बहुत सारे लोगों की तस्वीरें लगा दी। सबसे पहले इस मुल्क में अगर किसी ने किसी को गद्दार कहा था तो वो जो हमारे जमहूरियत के कायदे मिलत जिन्हें कहते हैं, कायदे किल्लत। और यार लियाकत अली खान ये उसका क्या कैलिबर था लियाकत, अगर आप तारीख पढ़े यार तो वो बिल्कुल आपको वो उस लेवल पर हुसैन शहीद सुहरावर्दी से बिल्कुल निचले लेवल पर आपको मिलेगा। हुसैन शहीद सुहरावर्दी तो बड़े कद काट का लीडर था ना यार। वो तो बंगाल में उसका तोती बोलता था बंगाल में, और वो जो तारीख चली थी पाकिस्तान की उसमें तो किरदार उन लोगों का वो तो था। कंट्रोवर्सीज है ना जी, कंट्रोवर्सी सच थे। आज सबसे पहले उन्होंने हुसैन शहीद सुहरावर्दी को गद्दार कह दिया कि ये हिंदुस्तान के झंडे पर, ये कुतुबुल्लाह शाह ने अपनी किताब शाहनामा में लिखी हुई है। मैं आपको से बात कर रहा हूं। और फिर कौमी सलामती, आप फातिमा जना को सलामती, कौमी सलामती खतरा, पता नहीं फलाना कौमी सलामती खतरा, फलाना कौमी, यार ये कौमी सलामती होगी। कौमी सलामती को इंसानी शख्सियत से क्या खतरा हो सकता है? कांच का शीशा, ये ऐसा नहीं है। फिर उन्होंने ये भी कहा जी कि पाबंदी के हवाले में, उन्होंने कहा ये बात उन्होंने दुरुस्त की कि पार्टी पर तो पहले ही पाबंदी लगाई हुई है। वाइस चेयरमैन 2 साल हो गए, चेयरमैन भी जो अंदर कुछ है, इंतखाबात हो रहे हैं, पार्टी सिंबल आप छीन रहे हैं, लोगों को पकड़ दकड़ रहे हैं, सारा अभी भी बंदे उठाए जा रहे हैं। अभी भी बंदे उठाए जा रहे हैं यार। अभी जो बंदे उठाए जा रहे हैं ना, देखिए वो हमारे दोस्त मजहर बर्रास साहब, और हमारा बर्रास हमारा दोस्त है, उसका वो ब्रदर इन लॉ है जंजुआ। अब देखिए उसके साथ अहमद जंजुआ। लेकिन यहाँ पर कुछ और चीज़ें मेरे जो सामने आई, मैं उसकी तहकीक कर रहा हूँ कि आया ये चीज़ें दुरुस्त है या नहीं। यार ये जो लोग अभी उठाए जा रहे हैं ना, मेरी जो अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मेरे पास ये खबर है कि इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोग इसमें इन्वॉल्वमेंट है। वही जो एफआईए में पेश हुए थे, उन्होंने लिस्टें दी, ये तो लोगों को लेकर आम अब आ चुकी चीजें। 2 बंदे गए थे, उनमें से एक बंदा ये कहा जाता है कि वो पीटीआई की लिस्टें वहां दे के आया था, जिसके बाद पीटीआई सोशल मीडिया के बहुत से लोग उठाए गए और अभी भी उठाए जा रहे हैं। औरंगजेब हो गया, अहमद हो गया, और फिर खान साहब ने एक तो मरीम नवाज की उस पर कल की स्पीच पर तनकीद की है। उन्होंने ये कहा जी कि मरीम नवाज कहती है कि जजेस ठीक काम नहीं कर रहे। अब देखिए बात वैसे खान साहब की दुरुस्त है। वो मैंने पता रात को या कल किसी के प्रोग्राम में कहा था कि वो आइन और कानून है ना, मरियम आइन और कानून की बात तो करती है, लेकिन वो ये कहती है कि कानून के अंदर जो 2 नून है ना, वो हमारे वाली हैं, वो उसके मुताबिक जज फैसला करे ना, तब वो फैसले दुरुस्त होते हैं। नहीं तो उसे अपनी सीट जाती हुई नजर आ रही है, जिसकी वजह से वो कर रही है। फिर बन्नू वाक़े का मैंने बता दिया कि खान साहब ने इसका बड़ा सख्त इस पर स्टैंड लिया है खान साहब ने। और दहशतगर्दी के हवाले से उन्होंने बात की है जी कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग उस वक्त तक नहीं जीती जा सकती जब तक कौम साथ हो। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। जब तक कौम आपके साथ हो, आप दुनिया की कोई भी जंग नहीं जीत सकते। जब कौम आपके साथ खड़ी होती है तो आप हर तरह की दहशतगर्दी की आप अमालिया सर कर सकते हैं, वहाँ पर आप जाकर पंजे गाड़ सकते हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा जी कि मौजूदा वफाकी हुकूमत आग से खेल रही है। आसफ ज़रदारी ने किस हैसियत में सदर उसका बजट बढ़ाकर 88 करोड़ रुपया ये कर दिया है, वो उन्होंने बात की। हुकूमती वज़रा कहते हैं कि जी मुल्क में आइनी ब्रेकडाउन हो रहा है। उन्होंने कहा आइनी ब्रेकडाउन तो कब का दोस्त, जब से हुकूमत चली, आइनी ब्रेकडाउन तो मुल्क में चल रहा है ना जी। कौन सी वो इमरान खान की गुफ्तगू के साथ ना सबसे अहम जो खबरें इस वक्त चल रही हैं वो चल रही है बुशरा बीबी खान साहब ने, वो मैं वो बताता हूँ आपको। खान साहब ने एक और बात की कि यार खान साहब ने ये खान मुल्क का विजारन तो रहा है ना, उन्होंने आईनी ब्रेकडाउन के हवाले से बात की। आईनी ब्रेकडाउन तो है मुल्क में, ये IFC की क्या बुला है? खान साहब ने पूछा SIFC ये क्या बुला है? ये तो आईनी ब्रेकडाउन की बात की उन्होंने। ये तो इसका तो किसी जगह जो है ना वो हो नहीं सकता। फिर उसके बाद अडियाला जेल में बुशरा बीबी ने जो गुफ्तगू की है वो ये की है गुज़श्ता साल तशद्दुद, लेकिन वो तशद्दुद मिस रिपोर्ट इस तरह हुआ कि इमरान खान पर जो तशद्दुद हुआ ज़मान पार का उन्होंने बताया। लेकिन यहाँ पर जिसने आगे रिपोर्ट किया यार उसने गलत किया, ट्वीट किया ना उसने ज़मान पार का ट्वीट में तो एक मतलब लोगों के अंदर एक क्या कहते होते हैं कि गमगीन हुए लोग इस हवाले से, और लोगों के अंदर एक अडियाला जेल नहीं हुआ। ज़मान पार्क में जब गिरफ्तारी हुई थी 5 अगस्त, उन्होंने ये कहा कि मैं बुज़दिल नहीं हूँ, मैं गिरफ्तारी को डील तक कहा गया कि मेरी डील, बुशरा बेगम ने कहा कि मेरी इस हवाले से कोई नहीं। ये बातें से रिकॉर्ड पर ला रही हूँ, मुझे नहीं पता कि मैं जिंदा रहूंगी या नहीं। ये तो उन्होंने अली जफर के हवाले से उन्होंने, अच्छा बैरिस्टर अली जफर के हवाले से बहुत सारी चीजें मुझे भी पता है।
अब ये है कि मैं मुझे जब वो बल्ले वाला केस था, बैचलर अली जफर साहब वहाँ थे, तो मैंने उनसे कमरा अदालत के अंदर कुछ गुफ्तगू की थी। वो गुफ्तगू ऑफ द रिकॉर्ड उन्होंने कहा था, लेकिन मैं बैचलर अली जफर साहब के हवाले से बहुत सारी चीज़ों पर मुझे कंसर्न है, तफसात है वो इस हवाले से। ज़्यादा पेशावर में जब ये केस लगा हुआ था बल्ले का, ये साहब वहाँ पहुँचे ही नहीं थे केस की समाअत में, ना ये पहुँचे थे ना बाबर आल ऐवान पहुँचे थे। हाँ जी, ऐसा ही है। सरदार लतीफ़ खोसा साइफर वाले केस में नहीं पहुँचे थे, वो भी अडयाला पहुँच आए थे एक दिन। वो कह रही हैं कि इनको प्रोटोकॉल दिया जाता है। अब देखिए पेशावर मैं आज बात कर देता हूँ, बात कर देता हूँ। पेशावर ज़ाहिर वो पठान लोग हैं, वो कहते हैं पठान काफिर भी हो तब भी रोजे रखता है। ये पठान का कहना है जी, पठान काफिर भी हो ना वो तब भी रोजे रखता है। ये रमजान में केस लगा हुआ था पेशावर हाई कोर्ट, तो इसके वकील कौन थे? अली जफर साहब जी। तो जज सामने बैठे हुए थे ना, तो उस वक्त अली जफर साहब, बैचलर अली जफर साहब ने जब वो आर्गू कर रहे थे ना, तो जब थोड़ा सा मामला ख़राब हुआ तो उन्होंने कहा जी कि अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं पानी पी लूँ। अच्छा, पानी पी लूँ जी, ये बैचलर अली जफर साहब के अल्फाज थे। और उस वक्त ये एक ट्वीट पे किया था हमारे एक दोस्त ने, लेकिन मैं ये दबा दी थी बात, यार ये ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसे मामला है यार, ये तो इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। बहरहाल उन्होंने एक और जो बुशरा बेगम ने बात की आज, वो ये भी बात की उन्होंने बुशरा बीबी की मीडिया से आज काफ़ी लंबी तवील गुफ्तगू हुई है। इमरान खान ने बार बार मना भी किया है कि ये सनसेट गुफ्तगू चलाते हैं, आप इनसे गुफ्तगू ना करें। वही बात की ना आज मैं सारी बातें बता के फिर आऊंगी, ये बात हुई। इसके अलावा जो मेरा पहला सवाल जेल के ऑफिस तक लाया गया, वहाँ मौजूद लोगों को देखकर अंदाजा हुआ कि मुझे रिहा नहीं किया जा रहा है। जरा उनका वो नया केस बन गया था। उन्होंने ये भी कहा कि बानी पीटीआई से जब जहर देने की बात चली तो उनके ज़ाती मालिज ने तिब्बी मायने के बाद कहा कि जहर की कोई अलामत नहीं पाई गई। ये साफ़ी का सवाल था, लेकिन उस पर बुशरा बीबी ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने साफ़ी ने यह भी पूछा कि आपने टॉयलेट क्लीनर खाने के में मिलाने पर बड़े इल्ज़ामात लगाए, लेकिन उसके सबूत पेश न किए। तो उन्होंने कहा कि टॉयलेट क्लीनर खाने में मिलाने पर मैं हल्फ दे सकती हूँ कि मैं सबूत कहाँ से लाऊँ, क्या लाऊँ। फिर उन्होंने ये बात की है। बहरहाल ये है कि उन्होंने कुछ चीज़ें मिस रिपोर्ट हुई हैं, जो अंदर गुफ्तगू हुई है वो कुछ और थी और बाहर जो आई है सामने वो कुछ और गुफ्तगू आई सामने। अब जो रेफरेंस वाला पहला सवाल था, कितनी बड़ी ये पॉलिटिकल मूव है या ये कानूनी मूव, आप इसको ज़्यादा बड़ी समझ रहे हैं कि इस वक्त बहुत अच्छी ज़रूरत है कि पीटीआई जो है वो इन 3 अशखास जो जिम्मेदारान हैं इलेक्शन चोरी करने में, बल्ला छीनने में, जो बुनियाद जिन रखी हुई सारी चीज़ें ये इंटरकनेक्टेड है, कितनी बड़ी ये मूव आप इसको देख, जो पीटीआई मूव चलाने के, जो इमरान खान ने कहा कि मैं काजी साहब, जस्टिस आमिर फारूक, चीफ इलेक्शन कमीशन के रेफरेंस लेके आ रहे हैं। हलीम आदल शेख को आप दायर करना यार हर किसी का हक है जी, कोई भी है वो रेफरेंस दायर कर सकते हैं। वो चीफ जस्टिस आपके पास सबूत है, आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकता हूँ, कोई भी एनीवन थर्ड पर्सन। इमरान खान का कहना बहुत बड़ी बात। हाँ, लेकिन मसला ये है ना कि मसला ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ करेगी क्या? इमरान खान ने इससे पहले जो भी इंस्ट्रक्शन दिया, हदायत दी, उस पर ये काम नहीं कर सके। उन्होंने अब आज उन्होंने भूख हड़ताल का भी कहा है, रेफरेंस दायर करने का भी कहा है। अब देखते हैं ना कि जो लोग छतरी गर्मियों में छतरियाँ लेकर, ये असल में मैं समझता हूँ कि ये लोग इमरान खान का नाम बेचकर ना अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं यार, मुख्तसर सी बात है। इन लोगों को समझ नहीं आ रही। मैं कहीं बारिश का तज़किरा कर चुका हूँ, कह चुका हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का नाम है और इमरान खान का नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। इन लोगों को ये समझ आ जानी चाहिए। सही, ठीक है। तो ये चीज़ें ज़्यादातर छुप नहीं सकती ना। इमरान खान को हर एक चीज़ से आगाही है। इमरान खान को पता है कि कौन कहाँ खेल रहा है, कौन क्या कर रहा है। शेर अफजल मरवत किसी मीडिया पर नहीं खबर चली, लेकिन शेर अफजल मरवत के हवाले से जब लोग कह रहे थे तो मैं भी कह रहा था, और फिर इमरान खान वाकई सच कह रहा था। जब उसको इमरान खान ने फायर किया, मतलब उसको कहा कि नहीं शो का नोटिस जारी किया, मुझे तो उस दिन पता चला जिस दिन वो रियाज हनीफ राई उन्हीं के वकील थे जिन्होंने अरबाब मोहम्मद तहर के खिलाफ रेफरेंस दायर किया। तो यार शेर अफजल मरवत भी उन्हीं के कहने पर बड़ा पठान बनता है और ये करता है यार, छोड़। सही, बहुत शुक्रिया बिशार साहब आपके वक्त का। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।